अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं इन्फो कायनात। ट्रांसजेंडर बिल क्या है? इस कानून के तहत कोई भी मर्द या औरत अपनी ख्वाहिश पर नादरा के दफ्तर जाकर अपनी जीन्स तब्दील करा सकेगा। यानी लड़की अपना हुलिया लड़कों वाला बनाकर नादरा ऑफिस में जाकर कहे कि मैंने अपनी जीन्स तब्दील करानी है, लिहाजा आप मेरा नाम खालदा बीबी के बजाय अब खालिद खान लिख दे और जीन्स के खाने में लड़की के बजाय लड़का लिख दे, तो इस कानून के मुताबिक नादरा वाले ऐसा करने के पाबंद होंगे। अब वो लड़की जो के कागजी कार्रवाई के मुताबिक लड़का बन गई तो विरासत में वो भाई के हिस्से का आधा लेने के बजाय भाई के हिस्से की बराबर की हकदार रहेगी। एक तो कुरान में अल्लाह पाक के मुकर्रर करदा हिस्सों की खिलाफ वर्जी, दूसरा ये कि ये बनावटी लड़का हकीकतन लड़की है, किसी लड़की से ही शादी करेगी, जैसा कि मगरिबी दुनिया में हम जिन्स परस्त शादी करते हैं। ये दूसरा खिलाफ इस्लाम काम हुआ जिसे इस कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। जब एक लड़का नादरा ऑफिस में जाकर अपनी जीन्स लड़की लिखवा लेता है शिनाख्ती कार्ड पर और फिर वो लड़कियों सा हुलिया बनाकर दूसरों के घरों में लड़की बनकर बेधड़क चला जाता है, तो वो क्या क्या गुल खिलाएगा। गाड़ी में सफ़र करेगा तो औरतों के साथ बैठेगा, औरतों की महफिलों में शामिल होकर क्या क्या गुल खिलाएगा। इस तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं हैरान हूँ जिन कौमी असम्बली के मेंबरान ने ये बिल पास करके सेनेट को भिजवाया है, वो अपनी बीवी, बहन और बेटी को इन औरत नुमा मर्दों की हवस का निशाना बनने से कैसे महफूज रख सकेंगे। ये लोग न सिर्फ मगरबी आकाओं को खुश करके अल्लाह पाक की नाराज़गी मोल ले रहे हैं, बल्कि अपनी इज्जत का भी जनाजा निकालने का इत्माम कर रहे हैं। इस खतरे के अलावा यहाँ भी इस्लामी कानून विरासत की रूह से अल्लाह के मुकर्रर करदा हद टूटने के साथ हम जिन्स की शादी होगी, जो कि सरहन खिलाफ इस्लाम है। ट्रांसजेंडर एक्ट की एक शिक में लिखा है जैसा वो खुद महसूस करे। ये कहना कि ये कानून खालिसतन असली ख्वाजा सराओं की फलाह के लिए है किसी तौर पर दुरुस्त बात नहीं है। इस बात का वाज़े मतलब यही है कि जिस्मानी तौर पर वो चाहे कुछ भी हो, इस बात की कोई अहमियत नहीं, बल्कि असल अहमियत इस बात की है कि वो खुद को कैसा तसव्वुर करता है और जैसा वो तसव्वुर करता है इसे वैसा माना जाए। इस एक शिक के बाद इस बात में शक की गुंजाइश कहाँ रह जाती है कि बायोलॉजिकली ख्वाजा सराओं की फलाह की आड़ में दरअसल हम जिस परस्ती को आज़ादी देने की कोशिश की जा रही है, और इस बात को मजहबी लोगों की तरफ से महज एक इल्ज़ाम कैसे कह सकते हैं, जब एक मर्द खुद को औरत तसव्वुर करके औरत का शिनाख्ती कार्ड बनवा लेगा तो इसे ख़वातीन के अदारों, अस्पतालों और हर किस्म के एक्ट में जाने से कैसे और किस कानून के तहत रोका जाएगा? क्या इस बात का किसी के पास तसल्ली बख्श जवाब है? अमेरिका ने सन 2015 में ट्रांसजेंडर का कानून पाकिस्तान से पहले जिम्बाब्वे पर भी अप्लाई किया था। वहाँ भी हम जिन्स परस्तों का टोला सड़कों पर आया था अपने हकूक मांगने, लेकिन जिम्बाब्वे के ईसाई सदर रॉबर्ट मुगाबे ने इस पूरे टोले को जेल में डाल दिया। जेल में भी बंद इस तरह किया कि सारे मर्दों को अलग जेल में और औरतों को अलहदा जेल में डाला और कहा कि मुझे बच्चे पैदा करके दिखाओ, क्योंकि जैसे भी हो मेरे मुल्क को आबादी की ज़रूरत है। जिम्बाब्वे के सदर की जानिब से ट्रांसजेंडर कानून पर लिए गए इस एक्शन पर अमरीकी सदर बाराक ओबामा भी ट्रांसजेंडर की हिमायत में डायरेक्ट कूद पड़े। जिम्बाब्वे के सदर ने जब ये देखा तो इसने डायरेक्ट अपने लिए अमरीकी सदर बाराक ओबामा का हाथ मांग लिया, जिसके बाद ओबामा के चिरागों में रोशनी ना रही। याद रहे कि रॉबर्ट मुगाबे ट्रांसजेंडर हम जिन्स परस्ती के सख्त मुखालिफ है। मुगाबे का अमेरिका पर तंकीद करते हुए मज़ीद कहना था कि इन्हें यह समझ में नहीं आता कि जब हमारा मज़हब इंसानियत को इस बेहुदा अमल से रोकता है तो खुद ईसाई कहने वाले इस अमल की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। मुगाबे का मज़ीद कहना था
کہ امریکہ پر اس وقت شیطانوں کی حکومت ہے جو عظیم امریکی قوم کو بد تہذیب بنا رہی ہے، اور شاید یہ ان کے خاتمے کی جانب ایک قدم ہے۔ یہ تھا ایک عیسائی صدر جس نے اپنے ملک میں اس غیر فطری عمل کے عام ہونے سے پہلے ہی اس کی جڑیں کاٹ دی تھی، اور دوسری طرف آ جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یقین کیجئے، کوئی بھی غیرت مند خون رگوں میں رکھنے والا پاکستانی ایسے بیہودہ اور کراہت بھرے غیر فطری بل کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہے، جس کی آبادی 91% مسلمان ہے۔ تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہاں اسلام برائے نام رہ گیا ہے یا جسموں میں غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ پاکستان کے سینٹ کے اندر ٹرانسجنڈر کے بل پیش ہونے کے بعد منظور بھی ہو رہے ہیں، اور سینٹ میں بیٹھے نام نہاد مسلمان پارلیمنٹیرین میں صرف 2-3 لوگوں کے علاوہ باقی سارے پارلیمنٹیرین اپنی رضامندی سے دستخط بھی کر چکے ہیں۔ کیا ان پارلیمنٹیرین میں عیسائی رابرٹ موگابے جتنی غیرت بھی نہیں ہے؟ ہم جنس پرستی تو جانور بھی نہیں کرتے، تو کیا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں؟ پاکستان میں حکومت کا موجودہ سیٹ اپ پچھلی حکومتی باری میں ختم نبوت کے بل میں ترمیم کرنے کے در پر تھا، اور اب پھر یہی امریکی پٹھو ٹولہ غیر فطری بل پاس کروانے پر تلا ہوا ہے۔ دوستو، برائے مہربانی ہر قسم کی سیاست اور ہر قسم کی فرقہ پرستی سے بالاتر ہو کر بحیثیت مسلمان اس مادر پدر آزاد بل کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے اس کے خلاف ہر فورم پر مؤثر آواز اور اقدامات اٹھائے، ورنہ آسمان سے پتھر برسنے اور طوفانی آندھیوں کا انتظار کرے جس نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔